गहरी रात थी। चांद बादलों में छिपा था और जंगल के बीच बनी पुरानी हवेली के चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। हवेली खंडहर जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी दीवारों से अभी बीते समय की कहानियां झांकती थी। अर्जुन, एक खोजी पत्रकार, इस हवेली के रहस्य को उजागर करने आया था। उसने सुना था कि यह हवेली पिछले 100 सालों से वीरान थी, लेकिन कुछ लोगों का दावा था कि रात होते ही वहां अजीब अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कोई कहता था कि यहां भूतों का साया है, तो कोई इसे सिर्फ एक अफवाह मानता था। अर्जुन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी खोजी प्रवृत्ति ने उसे यहां तक खींच लिया। उसने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में कदम रखा। दरवाजा चरमराया, मानो सदियों से किसी के स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा हो। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हॉल में बिखरी धूल और जाले इस बात के सबूत थे कि यहां कोई नहीं आता। दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। तभी उसे लगा कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। कौन है वहां? उसने साहस जुटाकर पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन एक धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज उठी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह उसका वहम था या सच में कोई छुपा हुआ रहस्य था? अर्जुन ने अपने भाई को दबाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों ओर कमरे थे। एक दरवाजे से हल्की रोशनी झांक रही थी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के पास एक डायरी रखी थी। धूल झाड़कर उसने पहला पन्ना खोला। द्वाप मार्च माइंड पुलिस डुइसी। आज मैंने फिर उसे देखा। वही परछाई, वही फुसफुसाहटें। क्या यह मेरा भ्रम है या इस हवेली में कोई राज छिपा है? अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। यह डायरी हवेली के आखिरी मालिक रजवाड़ा वीरेंद्र प्रताप सिन्हा की थी। वह आगे पढ़ने लगा। 5 मार्च 1925 रात के तीसरे पहर मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में आया। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। डायरी के पन्नों पर स्याही फैली हुई थी, मानो लिखते समय लेखक के हाथ कांप रहे हों। आखिरी कुछ पन्नों में केवल एक ही वाक्य लिखा था। हवेली की छत के नीचे दफन है वो रहस्य, लेकिन सावधान रहना। अर्जुन ने सोचा, क्या छत पर कोई सुराग हो सकता है? उसने निश्चय किया कि वह तुरंत छत पर जाएगा। अर्जुन ने सीढ़ियों से छत की ओर कदम बढ़ाया। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। छत पर पहुंचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां कुछ पुरानी लकड़ियां और टूटी फूटी मूर्तियां रखी थी। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े एक ढीले पत्थर पर गई। उसने पत्थर को हटाया तो नीचे एक लोहे का संदूक नजर आया। अर्जुन ने अपने औजारों से ताला तोड़ा और जब ढक्कन उठाया तो अंदर एक पुरानी तस्वीर और कुछ दस्तावेज मिले। तस्वीर में वीरेंद्र प्रताप सिन्हा के साथ एक महिला थी। दस्तावेज पढ़ने पर अर्जुन को पता चला कि वह महिला रानी सुरेखा उनके खिलाफ साजिश रच रही थी। हवेली के नौकरों के अनुसार एक रात वीरेंद्र प्रताप को रहस्यमयी तरीके से मार दिया गया और उनका शव कभी नहीं मिला। तो क्या हवेली में सुनाई देने वाली फुसफुसाहटें वीरेंद्र प्रताप की आत्मा की थीं? अर्जुन को अब समझ में आ रहा था कि यह हवेली क्यों वीरान हो गई थी। अर्जुन ने दस्तावेजों को संभालकर अपने बैग में रखा और नीचे उतरने लगा। लेकिन जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, चारों ओर की बत्तियां अचानक छपकने लगी। फिर वही आवाज गूंजी, तुमने सच जान लिया, लेकिन क्या तुम इसे सबको बताओगे? अर्जुन का शरीर कांप उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसका भ्रम था या कोई अलौकिक शक्ति उससे बात कर रही थी। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। अचानक एक ठंडी हवा चली और अर्जुन को लगा कि उसके कानों में किसी ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। अब अर्जुन को यकीन हो गया कि यह हवेली वीरेंद्र प्रताप सिंह की आत्मा के कब्जे में थी, जो वर्षों से अपने साथ हुई अन्याय की कहानी दुनिया को बताने के लिए इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने अगले ही दिन अपने अखबार में इस हवेली की पूरी सच्चाई छाप दी। जैसे ही यह खबर फैली, सरकार ने हवेली की खुदाई करवाई और वहां से वीरेंद्र प्रताप का कंकाल मिला।